हेलो दोस्तों, आप सभी का शिवांगी निबंध क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक सवाल को देखने वाले हैं जो कठिन तो है, लेकिन हम आपको ऐसा समझाएंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए ये सवाल को देखते हैं। तो ये सवाल का पहला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में ज्ञात करें। ए नंबर दिया है, बिंदु ए व बी के बीच शून्य के बीच तुल्य संधारित्र या संधारित्र ज्ञात कीजिए। और दूसरा दिया है, यदि 5 माइक्रोफैरेड संधारित्र पर 180 माइक्रोफैरेड सी आवेश हो तो बिंदु ए व डी के बीच तथा बिंदु डी व बी के बीच विभवांतर। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो हमें निम्न चित्र द्वारा ज्ञात करना है। पहले ही हमें दे दिया है कि निम्न चित्र में ज्ञात करें, तो हमें कई सारे चित्र बनाने होंगे। तो पहले हमें समांतर व श्रेणी क्रम को समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, समांतर व श्रेणी क्रम को समझते हैं। समांतर क्रम उसे कहते हैं जिसमें जिसमें मतलब जैसे कि ये है, तो इसमें कोई कोई कट नहीं है, तो ये समांतर हो गया। और श्रेणी क्रम में जैसे कि ये है, तो यहाँ पे जा रहा है जो रेखा, तो इधर से कट रहा है, तो ये श्रेणी क्रम हो गया। हमें समांतर का सूत्र लिख लेंगे पहले। तो समांतर का सूत्र होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। और श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। चलिए तो पहले हम इन सबको उतार लेते हैं। पहले उतार लेंगे 5 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड, फिर 3 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड। अब इसको समांतर क्रम में करेंगे हम लोग। समांतर का सूत्र हम लोग देखे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो अब इसको, ये क्या दिया है, 5 3 3 1, तो इसको एक जगह लिख लेंगे। 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1। अब इन सबको इकट्ठे जोड़ लेते हैं। 5 3 8, 8 3 11, 11 1 12। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आ गया 12। तो ये कितना माइक्रोफैरेड है, 12 माइक्रोफैरेड है। तो ये सब पूरा माइक्रो 12 फैरेड है, माइक्रो 12 माइक्रोफैरेड आ गया। अभी ये सवाल पूर्ण नहीं हुआ है, अभी आप हमें बहुत सवाल करना है, तो पूरा आप वीडियो देखिएगा। और यहाँ पर हमारा ए और बी रहेगा। इसमें दिया है ना ए व बी के बीच, तो यहाँ पर ए और बी। अब चलिए श्रेणी क्रम। समांतर क्रम आपको समझ में आया होगा, अब श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम हमें हमें एक चित्र बनाना होगा। चलिए चित्र बनाते हैं। ये सवाल पूरा चित्र पर ही आधारित है। अगर आप चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो श्रेणी का सूत्र होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इस सवाल के सूत्र को लिख लेते हैं। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
अब यहाँ से हम लोग लिखना प्रारंभ करेंगे। तो हमारा यहाँ पर कितना आंसर आया था, यहाँ पर हमारा 12 माइक्रोफेरेड आया था ना। तो अब हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/12 प्लस, यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर हमारा 4 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/4। अब इसको बटे में कर देंगे तो हो जाएगा 4/12। अब इसको हमें काटना है तो चलिए काटते हैं। 4 एकम 4, 4 के 4, 4 दूनी 8, 4 तियाइन 12, 3 बार में कट गया तो हमारा आंसर आ गया 3। देखा आप लोगों ने। तो अब यहाँ जो 3 आया यहाँ पर लिखा जाएगा, यहाँ पर 3 माइक्रोफेरेड। अगर आप सवाल को बहुत ध्यान से करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम समांतर श्रेणी में करते हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम, समांतर क्रम का सूत्र आपको पता ही है, C1 + C2 + C3। तो यहाँ पर बस C1 और C2 ही होगा क्योंकि C3 का हमने पूरा कर लिया है। तो इसमें भी आपको एक चित्र बनाना पड़ेगा। तो चलिए चित्र बनाते हैं। हमारा यहाँ पर आया था 3, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 + 1। इसमें दो 3 दिया है ना, तो हम एक 3 तुम्हारा हो गया। अभी एक 3 और 1 है, और यहाँ पर 2 और 1 तो मिलकर हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा जो 2 है और ये 1 है, इनको हम जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 3। तो यहाँ पे बराबर में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी माइक्रोफेरेड हैं, तो यहाँ पर 3 माइक्रोफेरेड हैं। अब श्रेणी क्रम में करते हैं। ये पूरी सवाल सिर्फ चित्र पर ही आधारित है, तो आपको चित्र बनाना ही होगा। बिन चित्र के आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप चाहें तो बिना चित्र के भी ये सवाल कर सकते हैं। हम इसके लिए आपको एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तो चलिए, श्रेणी क्रम का सूत्र 1/C1 + 1/C2। तो अभी इसमें देखिए इस चित्र में क्या क्या बचा है। तो इसमें 6 बचा है, और यहाँ पर हमारा कितना आया था, यहाँ पर हमारा 3 माइक्रोफेरेड आया था। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1/6 + 1/3। अब इसको बटे में कर लेंगे, 3/6। तो 3 के 3, 3 दूनी 6, और 3 के 3, 3 दूनी 6, ये दोनों कट जा रहा है, और हमारा आंसर आ गया 2। तो यहाँ पर कितने माइक्रोफेरेड हैं, यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड आ गए। अब समांतर में करते हैं। चलिए अब समांतर क्रम में कर देख लेते हैं। समांतर क्रम में यहाँ पर B हो गया, यहाँ पर A। समांतर क्रम का सूत्र आप सभी लोग जानते हैं, C1 + C2। हमारा यहाँ पर अभी कितना आया था, अभी हमारा यहाँ पर 3 आया था, यहाँ पर 2 आया था। आप लोगों ने देखा ना, यहाँ पर 3 माइक्रोफेरेड और यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड। तो इसे 3 और 2 को हम लोग जोड़ लेंगे, 3 + 2 तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 माइक्रोफेरेड।
देखा आप लोगों ने कितना आसान था ये सवाल। हालांकि आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए इस सवाल को। विभवांतर ज्ञात करना हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।